हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट जेकेपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं कल, उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल काम होके, बिल्कुल चित्त को शांत रख के आपको एग्जाम देना है। किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। तो बहुत रिलैक्स होके, लगभग आता सबको है एग्जाम में, है ना। बस वो अटेम्प्ट के टाइम आपका टेम्परामेंट बहुत मैनेज वे में रखना है। आपको हो सकता है कि पेपर बहुत इजी लगे, तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो इजी क्वेश्चन है वो गलत हो सकते हैं। ठीक है। और आप हो सकता है कि शुरू में बहुत टफ क्वेश्चन दिखे, तो आपको ऐसे डिमोरलाइज नहीं होना है, इस तरह से डिप्रेशन में या फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्योंकि वो सबके लिए है। अपने आप को मैनेज रखना है। ठीक है, बिल्कुल मैनेज्ड वे में काम करना है ना। बिल्कुल चित्त को शांत रखते हुए, काम रहते हुए। और मैं आपको मेरे एक पर्सनल व्यक्तिगत आपको एक राय देना चाहता हूँ कि हाउ टू अटेम्प्ट, कि पेपर को आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप ये मेरा पर्सनल, मेरा व्यक्तिगत है, आपको कितना ठीक लगता है और आपको ठीक लगे तभी आपको ये सुझाव फॉलो करना है। इट्स माय ओनली सजेशन। तो ये सजेशन क्या है कि मुझे लगता है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उस पेपर को 3 राउंड्स में करना चाहिए। कितने राउंड्स में करना चाहिए? 3 राउंड्स में करना चाहिए। क्यों करना चाहिए ये मैं बताऊंगा। पहले 3 राउंड्स में किस तरह से करना चाहिए, देखिए। सबसे जो पहला राउंड है, ठीक है, उस राउंड में सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन करने चाहिए। इजीएस्ट क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिनका मुझे देखते ही आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल जो इजीएस्ट क्वेश्चन है वो करिए। ठीक है, जो आपको देखते, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत होंगे जो आपने बिल्कुल पढ़े हैं और आपको लग रहा है कि बहुत इजी हैं, तो उनको आप अटेम्प्ट करिए। यानी कि पहले क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक एकदम ऐसे क्वेश्चन को एकदम कॉन्सेंट्रेट रहते हुए इजीएस्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलिए। ठीक है, आपने इससे क्या होगा कि आपने एक पूरा राउंड उस पेपर में लगा दिया है और उसमें से वो क्वेश्चन कर लिया है जो इजीएस्ट क्वेश्चन है। अगर आपका कंसंट्रेशन हो रहा है कि 5-10 क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो रहा है, हो सकता है ऐसा हो, है ना, कंसंट्रेशन पूरा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, तो आप 10 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और डीप ब्रीथ करें। और अगर पानी साथ में है तो हल्का सा एक बूंद पानी पी लें, जिससे प्रॉपर आपका माइंड स्टेबल रहे। डीप ब्रीथ करा, फिर वापस से स्टार्ट करें। ठीक है ना। इस तरह से एक राउंड आपको सबसे पहले जो लेना है वो इजीएस्ट क्वेश्चन का लेना है। ठीक है। अब सेकंड राउंड पे आप आ जाइए। इजीएस्ट क्वेश्चन आपने कर दिया, उसको टिक करते चलिए। ऐसे नहीं कि वो कर दिया वही दोबारा पढ़ रहे हो। थोड़ा मैनेज्ड वे में काम करना है, प्लीज ये ध्यान रखिए। घोच पोच नहीं करना, बहुत फ्रस्ट्रेट नहीं होना, मैनेज्ड वे में करना है। अब दूसरे राउंड पे आ जाइए और दूसरे राउंड में वो क्वेश्चंस करने हैं जिनमें आपको थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ रहा है, जो देखते ही आंसर नहीं आ रहा, बट थोड़ा सा आपको सोचना पड़ रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस पे, जिन क्वेश्चन पे बहुत टाइम लग रहा है, उनको अभी अटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि हो सकता है उसमें अटेम्प्शन में या उस अटेम्प्ट करने में इतना टाइम लग जाए कि बाद के इजी के क्वेश्चन आपसे छूट सकते हैं। फिर आके घर पे सोचोगे, यार ये क्वेश्चन तो मुझे दिखा ही नहीं, ये क्वेश्चन मैंने तो देखा ही नहीं, जल्दबाजी में सब क्वेश्चन छूट गया, इससे अच्छा तो मैं ये कर देता। तो बाद के पश्चाताप से अच्छा है कि पहले से चीजों को मैनेज्ड वे में करें। तो सेकंड राउंड में वो करना है, थोड़ा इजी से थोड़ा सा टफ है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो यूं कहें ये मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन है ना। मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन को हैंडल कर दीजिए। ठीक है, ये आपके उस पेपर में 2 राउंड हो गए। अब आपने ये एश्योर कर लिया है कि इस पेपर में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं छूटा है, जो क्वेश्चन बहुत इजी है, जो मुझे आ सकता था। अब वो क्वेश्चन तो नहीं छूटे हैं, क्योंकि आपने पेपर में अभी 2 राउंड लगा दिए हैं। अब तीसरे राउंड में अब वहां आ जाइए जहां पे आपको ये लग रहा था कि अब ये क्वेश्चन मेरे लिए टफ है। अब आराम से उन क्वेश्चन पे टाइम देने की कोशिश करनी है। इन तीनों राउंड में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि टाइम को पूरा मैनेज करे हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि ईजीएस में बहुत टाइम लगा दिया, समझ रहे हो। मतलब आपको कैलकुलेट करना है और टाइम को ऐसे हिस्सों में बांटना है, 3 हिस्सों में, कि हाँ इतना टाइम मैं इसको, पहले से ही ये प्लानिंग बना के चलनी है कि इतने टाइम का मेरा पेपर है, इस तरह से मैं इतना टाइम इसको, इतना टाइम इसको। उस टाइम में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है, क्योंकि पेपर का थोड़ा सा लेवल डिसाइड करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम में फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए जो आप सोच के जा रहे हो। तो थोड़ा सा दिमाग में सोच के बैठना है ना, कि मुझे इस तरह से अटेम्प्ट करना है पेपर। वहां जाके हड़बड़ी नहीं करनी है, प्लीज दिमाग में रखना।
और तीसरे राउंड में जो आपको लग रहा है कि ये हार्ड है, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, अब इनको करिए। ठीक, अब कर लिया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपका पेपर 5 मिनट पहले खत्म हो जाना चाहिए, 5 मिनट्स, है ना। 5 मिनट्स में वो सारी चीजें चेक कर लीजिए कि आपने आराम से सारी चीजें जो इंफॉर्मेशन है वो सही से फिल करी है कि नहीं, सही से सिलेक्ट किया है कि नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं की, क्योंकि बाद में आके कहते हो सर ये छूट गया था, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो लाइफ में मौके मिलते हैं ये बहुत कम मिलते हैं, और इस तरह से मौके हाथ से जाने नहीं चाहिए। क्योंकि मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि पेपर सबको आता है लगभग, क्योंकि आप लोग सबने मास्टर्स किया है ना, और आप इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, हम भी साथ मिलके पढ़े हैं। परफेक्शन कहीं नहीं होता, सुधार की गुंजाइश हर जगह रहती है, लेकिन आपको जो आता है वो लगभग सबको एवरेज आता है। अब डिपेंड करेगा कि आपका पेपर अटेम्प्ट कैसा होता है, आप उस टाइम अपना किस तरह से दिमाग में रखते हो। और आप एक चीज और करना है ना, मेरे हिसाब से, कि आप जहां भी आपका सेंटर है उसमें थोड़ा पहले पहुंचने की कोशिश करना, है ना। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में बहुत जल्दबाजी नहीं रहेगी, और क्योंकि ये जो टाइम होता है ना एग्जाम के टाइम, बड़ा क्रूशियल होता है। थोड़ी सी चीजें दिमाग को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। घर में थोड़ा शांति रखें, दिमाग किसी पे गुस्सा, चिल्लाने, फ्रस्ट्रेशन की, क्योंकि अब हो सकता है गुस्सा तो आने का स्वाभाविक ही है, क्योंकि आप पे प्रेशर बहुत है। मेरे पे गुस्सा आएगा, खुद पे गुस्सा आएगा, फैमिली मेंबर पे भी आ सकता है। फ्रस्ट्रेशन का लेवल ही इतना ज्यादा है, एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी हुई है आपकी। तो आप मैनेज रखें अपने आप को, चित्त को शांत, बी काम, जो हम हर क्लास में पढ़ते थे वो अब काम आएगा। ठीक है, बिल्कुल आप रिलैक्स रह के काम करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई जल्दबाजी नहीं करें। मेरी शुभकामनाएं, मेरी वेल विशेज आपके साथ हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छा सा सब कुछ होगा, बस अपने आप को बैलेंस रखना। बहुत इजी में, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, और बहुत टफ में, बहुत नीचे डिप्रेशन में नहीं, मैनेज रखना है। इजी है तो सबके लिए है, ये सोचते हुए काम करना है। टफ है तो सबके लिए टफ है, ये सोचते हुए काम करना है। और अगर मेरी आपको सजेशन अच्छी लगी कि 3 राउंड में पेपर करना चाहिए, तो इसको लेके चलना, क्योंकि इससे कोई इजी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपके पेपर से। सारे क्वेश्चन आपकी नजरों से लगभग 2-3 बार गुजर जाएंगे, तो आपको एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा कि कोई ऐसी चीज छूटी नहीं है। और कोशिश करें कि पेपर 5 मिनट पहले करके सारी इंफॉर्मेशन चेक कर ले, बाद में कोई उलाना दिमाग में ना रहे कि ये होता तो ये कर लेता। तो सारी चीजें ठीक होगी। अपने आप पे ट्रस्ट करें, हम सब पे बिल्कुल विश्वास करके, और अपने अच्छे से जाए पेपर में। ठीक है, और अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि प्लीज चित्त को शांत रखें, है ना, बी काम। और एक जो रिवीजन लेना है लास्ट आपको, अब कैसे रिवीजन ले सकते हैं, अभी लास्ट रिवीजन लेना है तो आपने जो भी शॉर्ट नोट्स हैं या अपनी बुकलेट्स हैं उनके पेजेस पलटिए ओनली, उनके सबको पेजेस पढ़ने हैं, सब पेजेस पढ़ते रहिए। ठीक है, अपने आप नजरें रुक जाएगी जहां रुकनी है, ओनली पेजेस पलटिए सारे। आपको लगेगा कि अच्छा ये है, अपने आप नजरें रुक जाएगी, सिर्फ पेजेस पढ़ने का काम करिए, सब अपने आप रुक जाएगा दिमाग, क्योंकि आपने पढ़ा है तो अपना अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। तो अगेन आपको बहुत बहुत सॉरी, शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर के बाद बताना आपका पेपर कैसा हुआ। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल प्लीज मैनेज में भी जाना, फ्रस्ट्रेट होके मत जाना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।